नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हुए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना है। और आपका दिन शुभ और मंगल हो, इसको आप ही शुभ और मंगल कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? सुबह हंसते हुए मुस्कुराते हुए उठें, पॉजिटिव होकर उठें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव कहें, पॉजिटिव सोचें, तो आपकी जिंदगी में सब चीजें पॉजिटिव होने लगेंगी। ओए होए, इस वक्त आप मेरा अपना और माता रानी का YouTube चैनल देख रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। आप ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग हैं कैसे? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और ये मेरे ऑफिस में पेंट होने के बाद पहला शूट है, तो ऑफिस का ये लुक देख लीजिए, क्योंकि इस बार फिर इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, मैंने सब सर्टिफिकेट्स बदल दिए हैं। क्योंकि कहते हैं एनर्जीज अलग अलग दिशाओं में जरूर जानी चाहिए। तो कभी कभी सर्टिफिकेट्स इधर आने चाहिए, कभी कभी सर्टिफिकेट सामने वाली दीवार पे जाने चाहिए, कभी नॉर्थ में, कभी वेस्ट में, कभी ईस्ट में। तो ये मैं हर साल करती हूँ, आपको पता है। और बीच बीच में भी मैं ये चीज़ दोहराती रहती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे, लेकिन बिलीव इन कर्मा। तो कर्मों पर बिलीव करना चाहिए। और देव अब कॉलेज जाने लगा है। आज हम शूटिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वैसे हम नॉर्मली 9-10 बजे 11 बजे मैक्स टू मैक्स शुरू कर देते हैं। और अगर आज के दिन की बात की जाए तो 15 सितंबर को मैं ये शूटिंग कर रही हूँ और दोपहर को 1:30 बजे हमने ये शूटिंग शुरू की है। अब देखिए कब तक जाती है, जिसमें मैं आपसे नवरात्रों की बात करने वाली हूँ। मेरा पहला टॉपिक है नवरात्रों में क्या करें और क्या ना करें। इस वीडियो में आप बहुत मुझे जरूरत भी नहीं आपको बताने की, मुझे मालूम है कि आप लोग पिछले 6 साल में बहुत अच्छे से इस बात को जान चुके हैं और माता रानी के जबरदस्त फॉलोवर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम ये बात नहीं भूल सकते कि अभी अभी हमारा चैनल 6 साल का हुआ है। कल हमारे चैनल का जन्मदिन था, कल 14 तारीख थी। और आज हमारे चैनल के बर्थडे को 6 साल 1 दिन हुए हैं जब मैं शूट कर रही हूँ। तो बहुत सारे हमारे परिवार में नए लोग, घर के सदस्य जुड़े हैं, जिनको शायद कुछ चीज़ें नहीं पता। और कई बार क्या होता है, 6-6 महीने में नवरात्रे आते हैं तो हम भी बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो रिपीट करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको रिपीटिशन के लिए बता रही हूँ कि हमें नवरात्रों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या करें? लोगों की मदद करें। देखिए, कभी पीरियड्स आ जाते हैं, कभी घर में सूतक पातक लग जाता है, कभी घर का माहौल अच्छा नहीं होता, कभी घर में सासू माँ को या पति देव को बहुत ज़्यादा पूजा करना पसंद नहीं होता। तो मैंने सोचा कर्मों पर, क्योंकि देखिए हम श्री कृष्ण की गीता की पद्धति को पूरी तरह से अपने ऊपर उतारू करते हैं कि कर्मों पर बिलीव करो, जस्ट बिलीव इन कर्मा। तो अगर आप बहुत पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप व्रत नहीं रख सकते, आपके परिवार में आपको परमिशन नहीं है, तो लोगों की मदद करें, ठीक है? भक्ति करें, दान करें, भगवान के दर्शन करें, किसी को भोजन कराएं, किसी की नौकरी में मदद करें। अपने घर में इन दिनों में, इन पावन 9 दिनों के अंदर लोबान का धुआं सुबह शाम जरूर दें। घर में कीर्तन पूजन करवा सके तो जरूर करवाएं। कन्या पूजन रोज करें। अब कन्या पूजन में हमारा दिमाग की घंटी टिक 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 कर फिक्स है कि भाई हमें तो ना अष्टमी पर और नवमी में ही पूजन करना है। जी नहीं, आपको बता दूं, नवरात्रों में 9 दिन कन्या पूजन होना चाहिए। हर रोज एक कन्या को बुलाकर उसके चरण धोकर आप उसे कुछ मीठा खाने को दें, उसे कुमकुम लगाएं। ये संभव ना हो सके तो 8वें और 9वें दिन एक साथ कर लें, या एक एक ही अपने ही घर की कन्या का पूजन कर लें, ये भी इनफ है। माँ को चुन्नी नारियल इस 9 दिन में अर्पण जरूर करें। पेड़ पौधों की सेवा करें, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। आप डांडिया इस टाइम पर जरूर खेलें, क्योंकि आपको पता है कि दिवाली से पहले वाले नवरात्रे हुए ये तो बेहद ही खास नवरात्रे हो जाते हैं। और इन नवरात्रों के अंदर जो महत्व होता है वो इतना ज्यादा होता है कि कई लोग वो पहले वाले नवरात्रे जिसमें राम जी का जन्म हुआ था, रामनवमी होती है, वो ना बनाकर ये वाले नवरात्रे जरूर मनाते हैं। घर में रामायण का पाठ करना बहुत अच्छा है। अगर ये संभव ना हो सके तो म्यूजिक सिस्टम पर रामायण का पाठ चलाएं जरूर। और आप एक समय का भोजन त्याग दें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, भाई ठीक है, मैं जो है एक ही टाइम घर में जो सादा खाना बनेगा वो खाऊंगा या खाऊंगी, क्योंकि मुझसे तो ये सत्तू का, कुट्टू का और सिंघाड़े का ये सब खाना मुझसे नहीं बनाया जा सकता। तो नॉर्मल जो आपके घर में भोजन बन रहा है वो एक समय का वही भोजन आप खाएं। हलवे और छोले का भंडारा जरूर करें। गौ माता की सेवा जरूर करें। गौशाला जरूर जाएं। नवरात्रों में थोड़ी देर के लिए आप मौन जरूर धारण करें, मौन लेकर बैठें, माँ की गाथाएं पढ़ें, अपनी माँ की सेवा जरूर करें। क्योंकि आपने कितने भी नवरात्रे कर लिए हों, अगर आप अपनी माँ की सेवा नहीं करते तो सभी नवरात्रे विफल है। इस बार आप कहेंगे कि नवरात्रों के बारे में क्या करें क्या ना करें, जानकारी देनी है, लेकिन नवरात्रे आखिर हैं कब? तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि नवरात्रे
15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक के बीच में है। आपको तामसी भोजन नवरात्रों में नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा को छोड़ देना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, उधार ना तो किसी को देना चाहिए ना लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि नवरात्रों में झूठ बोलने से बचे। हालांकि सच बोलने से झगड़े ज्यादा होते हैं, ये बात मैंने देखी है। झूठ लोगों को बहुत पसंद होता है। किसी को झूठी उम्मीद ना दे, हाँ भाई तू जा, तू कल आ जाना, मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, हाँ मैं तेरा काम करा दूंगा। तो झूठी उम्मीद किसी को देना, किसी के झूठे महल बनाना, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। किसी और के वस्त्र ना पहने, किसी को अपने वस्त्र पहनने को ना दें। शाम के टाइम पर घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा बिल्कुल बाहर ना निकालें। जिस व्यक्ति ने व्रत रख रखा है उसे अपने ही घर का भोजन करना चाहिए, किसी और के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं कि दूसरे के घर में जाकर नमक खाते हैं तो आपके जितनी भी आपके घर व्रत आपने जो रखा है उसका सारा फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। घर को गंदा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आपको नवरात्रों में घर में झगड़े करने से बचना चाहिए। सासू माँ या माता का अपमान करने से बचना चाहिए। किसी साधु संत की बदनामी करने से, किसी साधु संत के बारे में अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। और आपको गन्ने का रस जो है वो शंकर भगवान पर शहद के साथ अर्पण करना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। नवरात्रों में दिन के समय पर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। किसी की निंदा और चुगली में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें बाल नहीं कटाने चाहिए, हमें नाखून नहीं काटने चाहिए। खुद पर संयम रखना चाहिए। व्रत रखें या ना रखें, लेकिन अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको माता को मेवे अर्पण जरूर करने चाहिए। माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। घी की घर में जोत जलानी चाहिए। लेकिन जैसे मैं बोल देती हूँ तो लोग बोलते हैं मैम घर में खाने को नहीं, आप घी की जोत जलाने को कहते हैं। तो माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरी घी की ही जोत जलाओ। आप सरसों के तेल की जोत जलाओ, आप मात्र एक कपूर का टुकड़ा जला दो, मात्र एक अगरबत्ती जला दो, मात्र एक धूप जला दो। माता रानी आपके भाव की भूखे कि भैया मैं धरती पर आई हूं और ये मेरा बालक, ये मेरा बच्चा मुझे किसी भी श्रद्धा में याद कर रहा है, मुझे पूज रहा है। नवरात्रों में व्यक्ति को किसी के घर में राशन जरूर डलवाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के घर में जिसको एक्चुअली उस राशन की जरूरत है। नवरात्रों में घर में दोनों टाइम पर कपूर और आरती जलनी चाहिए। देखिए मैंने आपको वो बातें भी बताई जो शास्त्र कहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए कि मांस मदिरा नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, माँ की घी की जोत जलानी है, कपूर से आरती करनी है। तो मैंने आपको वो बातें भी बताई जो जर्नली लोग कहते हैं कि आपको करनी ही चाहिए। अगर वो ना कर सको तो इतना तो जरूर करो। मैंने आपको दोनों तरह की बातें बताई, बट इसमें से अगर आप आधी बातें भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं महिलाओं को देखती हूँ कीर्तन में जाती हैं, वो क्या करती हैं, कीर्तन पे जाते वक्त वो अपने बालों को खुला कर लेंगी, काले कपड़े पहन लेंगी। और आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो बालों को बांध कर जाएं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो खुद पर संयम रख कर जाएं। आप नवरात्रों में जेवर बहुत पहने, चूड़ियां जरूर पहने और खुश रहें और औरों को भी खुश रहने दें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट सब पर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हर रोज सुबह मैं आपके साथ लेकर आती हूँ कुछ चंद सेकंड्स की एक रेमेडी जो उस दिन को और खास बना देती है। और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, तो ये मैं आपके साथ अपने इस चैनल पर शेयर करने वाली हूँ पूरे नवरात्रों में। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।